हरे कृष्णा। तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, डोंट ट्राई टू सेटिस्फाई योर सेंसेस, यू ट्राई टू सेटिस्फाई कृष्णा। अब हमारा ये पूरा जो शरीर है ना, ऐसे अगर हाथ अलग से सोचे मेरे को अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए, आंखें अलग से सोचें तो ये दिक्कत है, और ऐसे वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, पोषित नहीं हो सकते। उधर मेन है ना। उदर में जब भोजन दिया जाता है तो सारे अंग अपने आप ही पोषित हो जाते हैं। तो अगर हम अलग अलग से अपने बॉडी, अपने सेंसेस को सेटिस्फाइड करने की कोशिश भी करेंगे तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम सेटिस्फेक्शन भगवान के द्वारा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि डोंट ट्राई टू सेटिस्फाइड योर सेंसेस, यू जस्ट ट्राई टू सेटिस्फाई कृष्णा। केवल और केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के विषय में, है ना, वही वही प्रयासरत रहना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना। एंड कृष्णा बीइंग फुल कंप्लीट, इफ कृष्णा इज सेटिस्फाइड, और यदि कृष्ण को हम जो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को संलग्न करते हैं ना, करौ हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदय। अच्युत की कथाएं सुनना, कानों का परिपूर्णतः श्रवण, है ना। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, है ना। और मुख से भगवान के बारे में ही बातें करना और मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना, है ना। ऐसे सब जो बताया गया, इंद्रियों को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाएं। तो अगर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, सब कुछ अपने आप संतुष्ट हो जाता है। तो वही बहुत सुंदर उदाहरण जो प्रभुपाद देते हैं, और कितना आसान है इस उदाहरण से समझना। हाथ में यदि हम फूड लेकर, है ना, और हैंड बोले कि नहीं मैं अलग से सर्व करूंगा, ऐसे करता रहे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। परम भगवान यदि उधर में पोषित किया जाए, उधर को सर्व करें सारे सेंसेस, तो एकदम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तुष्टि पुष्टि सब प्राप्त होती है। Therefore his name is गोविंदा। तो उनका नाम ही गोविंद है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद मीन्स हु सेटिस्फाइज द सेंसेस। मतलब गो मतलब इंद्रियां, और विंद, गोविंद मतलब इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले, परिपूर्ण आनंद देने वाले, इंद्रियों के स्वामी, है ना। ये सब भगवान के ही नाम है, ऋषिकेश, है ना। तो गोविंद मीन्स हु सेटिस्फाई द सेंसेस। तो एक सीधी सी बात है, बस यही समझ में नहीं आ रहा दुनिया में, और यही तो समझ में नहीं आ रहा। अगर संसार में हम ये समझ जाते हैं, आप बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सब अपने अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन को चाहते हैं, ये हर जगह है। मुझे कैसे सुख मिले, केवल एक यही भावना है, और यही रहती भी है। जब तक हम प्रॉपर तरीके से भक्ति में संलग्न नहीं होते, और बार बार मैं यही कहती हूँ, जब तक प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते तो ये समझ में भी नहीं आता कि करना क्या है। फिर वो जो भक्त अपने जीवन में इन पुस्तकों को उतार रहे हैं, इस फिलॉसफी को, आप वो चलते फिरते, है ना, लाइव एग्जाम्पल्स हैं कैसे अपने जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेके चलना है, कैसे कैसे अपने सेटिस्फेक्शन को एक तरफ रखना है। ये सारी चीजें वो हम फिर उनके संग से, उनके एसोसिएशन से सीखते हैं, है ना। डोंट थिंक दैट योर सेंसेस विल रिमेन अनसेटिस्फाइड। ऐसा थोड़ी होगा सब जगह बारिश होगी, ऐसा थोड़ी होगा ये कुछ जगह ही रह जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये भगवान की जो कृपा है, ये सभी को प्राप्त होती है। जो भी जीव भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है और करने का इवन प्रयासरत रहता है। तो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है। अब वही बात कर रहे थे कि यदि हम श्री कृष्ण को गुलाब का पुष्प ऑफर कर रहे हैं, यदि हम, है ना, वो सुगंधित पुष्प ऑफर करने से हमारे हाथ इत्र, है ना, ये सब हम ऑफर करते हैं कृष्णा को, तो वो स्वतः ही हमें, अपने आप ही, हमने तो कुछ नहीं किया, और वो स्वतः ही आपको सुगंधित कर देता है। ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की सेवा करने में हम अपूर्ण रह जाएंगे या हमें सुख नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, एकदम परिपूर्ण हो जाएगा आपका जीवन, और यही जीवन की परिपूर्णता है। हम्म, यही जीवन की परिपूर्णता है।
यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षज भगवान की भक्ति करना ही जीवन की परिपूर्णता है। यही परिपूर्णता है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या हो रहा है? एक एक इत्र आप चंदन का भगवान को अर्पित करते हैं, वो भगवान को अर्पित किया है, पर आप देखेंगे आपके हाथों में से सुगंध आने लग जाती है चंदन की। कैसे हुआ? हमने तो नहीं किया था अपने लिए, हमने तो कृष्णा को ऑफर किया था, पर ये तो अपने आप ही इफेक्ट है। तो ट्रांसीडेंटल इफेक्ट है भक्ति का, यही रहस्य है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ कृष्ण। इसी को तो नहीं समझ पाते, और हम अलग अलग करते रहे तो भी कुछ नहीं होगा। वो भगवान को अर्पित जो दिव्य इत्र है, उसके जैसी सुगंध नहीं होगी, वैसी परिपूर्णता जीवन में नहीं आएगी, वैसा कंप्लीटनेस फील नहीं होगा। कंप्लीटली सेटिस्फाइड यदि हम होना चाहते हैं, तो इस संसार में देखो, लोग जो लगे हुए हैं, जिनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में अभी नहीं पता चला है, या जो नहीं समझ रहे हैं, वो यही करने में लगे हुए हैं। ज्यादा धन कमाओ, ज्यादा ऐश्वर्य इकट्ठा कर लो, ज्यादा सुख संपत्ति, ये भी होना चाहिए वो। तो ये सब क्या स्थिति है? टोटल अनसेटिस्फेक्शन है ये, इसमें कुछ भी। क्योंकि आप कुछ प्राप्त करके भी तो रुक नहीं रहे, तो भी तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। हम गोल्स बनाते हैं अचीव करके भी, तो एक ही गोल है, सुप्रीम गोल है। जब तक इसके बारे में कोई चलना शुरू नहीं करेगा, इस यात्रा को कोई शुरू नहीं करेगा, वो संतुष्ट नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं होगा। तो ये सीक्रेट है, और अनुभवी लोग जानते हैं। वो जो इस सबको क्रॉस करे हैं, देखे हैं, वो समझ गए। तो प्रभुपाद ये सब सीक्रेट्स बताते हैं, ये प्योर डिवोटी। तो वो अब सीक्रेट बता रहे हैं, यदि तुम सुख चाहते हो, यदि तुम संतुष्टि चाहते हो, तो तुम्हें गोविंद की सेवा में लगना चाहिए। यही रहस्य है ना? यही रहस्य है। तो जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ हम को नहीं पता होता है, तो वो कुछ सॉल्यूशंस बता देते हैं, है ना? जैसे कुकिंग है, कुकिंग में वो बड़े घर के दादी वगैरह ऐसे जो लोग होते हैं, बड़े बड़े माता जी, तो वो सब क्योंकि वो कर रहे हैं, तो वो आपको उस रेसिपी का बहुत इजी सॉल्यूशन बता देंगे, जिसमें जिसको करने के लिए वो कह देंगे हाँ, ये शॉर्टकट इस इजी फॉर्म से ऐसे हो जाएगा, ये डालने से ये टेस्ट आता है, ये ऐसे ऐसे ना कुछ बताएंगे वो, और वो बिल्कुल एकदम परफेक्शन हो जाएगा। ऐसे तो प्रभुपाद बता रहे हैं, वो अनुभव उस क्षेत्र के कुशल दक्ष हैं। और भगवान के प्योर डिवोटी की जो 26 क्वालिटीज हैं, उसमें दक्ष है, दक्ष होता है भगवान श्री कृष्ण के भक्त, एकदम निपुण, उनको पता है कैसे सब करना है। तो प्रभुपाद इज सेइंग दैट इज द सीक्रेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? ये रहस्य है। तो ये वो नहीं आता है दादी माँ के नुस्खे और ऐसे, तो हमारे स्पिरिचुअल फादर श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज, है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं नुस्खे हैं ये भगवत भक्ति के। आप अपने आप को संतुष्ट, इसको प्रैक्टिकल समझो, और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करनी है हम लोगों को, कभी भी पूरे दिन में, सेवा में, जहां भी हम जा रहे हैं, तो सेवा के प्रति हमारा भाव, हर चीज ऐसे ही होना चाहिए कि श्री कृष्ण और प्रभुपाद संतुष्ट हो जाएं। बस यही होना चाहिए, देखेंगे आपको स्वतः इतनी संतुष्टि मिलेगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो पिछली क्लास में हमारा 16वें नंबर का श्लोक था, जिसको हमने शब्दार्थ देखे थे और श्लोक देखा था। इसको वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंश, कर्माशयान रंधय रंधय तमो, ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। बहुत सुंदर श्लोक था। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते, दुर्गाशयोधारिभयात् पलायनम्, कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः, स्वतां स्वात्मन् स्वात्मन् रतेः खित्यति धीर्विदामिह।
शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बेसिकली इसके शब्दार्थ हमने देख लिए थे, और देखिए वापस से, कर्माणि अनीहस्य भवः अभवस्य, जिनके लिए कोई है नामे कर्म फले स्पृहा, है ना, मैं नहीं बंधता, कोई कर्म का मुझे है नहीं, ऐसे परम भगवान जिनको कर्म का कोई इच्छा तक नहीं है ना, कोई कारण भी नहीं है कि वो किसी कारण से करें, फिर भी वो कार्य करते हुए देखे जाते हैं। भगवान अवतरित होते हैं, गृहस्थ जीवन का भी पालन कर रहे हैं। भगवान सबके साथ उचित प्रकार से ये यथा माम प्रपद्यन्ते करके आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कुछ कर्म की आवश्यकता नहीं है, वो कर्म से उनका कोई संबंध भी नहीं है भाई, वो तो अवतरित होते हैं, वे परम भगवान। तो वो क्यों कोई कुछ उनके लिए कुछ करनी या कर कुछ है ही नहीं, वो सब चीजों के गोविंदम आदि पुरुषम आदि कारण है हर चीज के। तो ये क्यों है, ऐसा कितना अजीब बात है। हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जो भी माया के प्रभाव क्षेत्र में तीन गुणों से बंधा हुआ इस भौतिक संसार में है, हर बद्ध जीव कर्म करने के लिए बाध्य है ना। पर भगवान की तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, वो तो परम है, परम, तीनों गुणों से ऊपर, परम माया के स्वामी है। और भवो अभवस्यता ते, भवो अभवस्यते, और आपके लिए तो जन्म लेना है ही नहीं, अभवस्य, क्योंकि आप तो अजन्मा हो, फिर भी आपका जन्म, हम अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। दुर्गाश्रयो, दुर्गा आश्रय, दुर्गाश्रय अथ अरिभयात, शत्रु के डर से ऐसा देखा जाता है, पलायनम, आप भाग गए, कालात्मनः, और दुर्गाश्रय, आपने जाकर के दुर्ग में शरण ले ली, है ना। तो जरासंध के आक्रमण, काल यवन जब पीछे भागा, तो इस प्रकार से भगवान, ऐसा लगा कि रण छोड़ हो गए, ऐसे चले गए, अरे क्या भाग गए क्या। कालात्मना, जबकि आप काल के स्वामी हो, और स्वयं काल हो, और स्वयं नियंता, परम नियंता हो, वो काल की गति आपके नेत्रों की भ्रुकुटी से सब हो रहा है, और आप भाग रहे हैं किसी के भय से, तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। कह रहे हैं, यत प्रमदा आयुत आश्रम, गृहस्थ आश्रम में अनेक स्त्रियों के साथ आप रहे, गृहस्थ जीवन में, और सारी जिम्मेदारियां और सब कुछ परिपूर्णता गृहस्थ जीवन की आपने ऐसे प्रदर्शित करी, ये सब क्यों, क्योंकि आप तो स्वात्मना रते, आप तो अपने आप में आनंद में रहने वाले हो, आपको तो किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, आत्मा राम आपका नाम है ना। खिद्यति, ये सब तो धी विदाम, विदाम मतलब बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी बड़ी विचलित हो जाती है कृष्णा। आपकी ऐसी दिव्य अद्भुत लीलाएं तो मतलब समझ से बाहर है भाई। अगर एवं बताओ, किसी हम जो लोग हैं जॉब में, धन अर्जित करना नहीं है, ऐसी आवश्यकता नहीं है, तो क्यों कोई जॉब करेगा, सब कुछ परिपूर्णता है, सब कुछ है, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों जाएगा, क्यों टाइम अपना, या क्यों इतना एक्सर्शन करेगा, क्यों, जब उसको घर में सब कुछ क्यों होगा, कोई कुछ करने की नीड ही नहीं है तो क्यों करेंगे, सब कुछ है। तो भगवान को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप करते हुए देखे जाते हो। और ये सब स्थिति तो मुझे क्या, बड़े बड़े लोगों को विचलित कर देती हैं, ये तो सभी को विचलित कर, तो बड़े बड़े विद्वान भी आपको नहीं समझ पाते। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, सारी ड्यूटीज कर रहे हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण ले लेते हैं। कितनी अद्भुत बात है कृष्णा। तथा अपनी आत्मा में रमण करने वाले आप आत्मा राम, और अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन में आनंद लेते हुए देखे जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो मेरी समझ से तो परे है, कॉन्ट्रडिक्शन एकदम। और सबसे सुंदर बात की जाए तो एक्चुअली कृष्णा ही परम नायक सुप्रीम हीरो हैं, वो उनको सब सूट करता है सारे कॉन्ट्रडिक्शन कृष्णा को सूट, एक्चुअली अद्भुत अचिंत्य ब्यूटी है कृष्णा की ना, ब्यूटी इन द सेंस, ब्यूटी जो दिखती है वो ब्यूटी भी, हालांकि हमें तो दिखती भी नहीं ढंग से,
जो ब्यूटी माधुर्य है वो तो है, और हार्ट कितना ब्यूटीफुल है भगवान का, ये सब बिल्कुल अद्भुत है। और अगर इसके पीछे देखें ना, तो वे केवल और केवल जीव के कल्याण के लिए सब करते हैं। अब आप सोचो कितना सुंदर हृदय है। अगर कोई परम भगवान होते भी, और क्या कहें, मतलब और कोई होते, और होते ही कैसे, खैर, पर अगर देखें कोई किसी पद पर है, किसी उच्च स्थिति में और सबसे सुप्रीम स्थिति में, और अगर उनके हृदय में, जैसे मानो कोई व्यक्ति राजा, जैसे वेन है, वेन, वेन है, श्रीमद् भागवतम में वेन नाम का एक बड़ा ही दुष्ट, दुराचारी, पापी, अत्यंत घोर, क्रूवल, क्रूवल शब्द ही लिखा हुआ है उसके लिए, अत्याचारी, प्रजा का इतना शोषण करने वाला राजा था वो भाई, इतना भयंकर। ऐसे ऊंचे पद पर बैठकर कोई उसका दुरुपयोग करे तो कितनी गड़बड़ है। हृदय में कोमलता, दया ना हो, तो ये बहुत सुंदर गुण है श्री कृष्ण का, दया। वे अत्यंत ही दयालु हैं, ये तो अत्यंत ही। तो वे सब ये अद्भुत लीलाएं करते हैं, तो भक्त तो इनमें आनंद लेकर के बस बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और इतनी योग्यता, प्रभुपाद कहते हैं भगवान को भगवान की कृपा के बिना कोई जान नहीं सकता, या फिर भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा के बिना। दो ही लोग हैं जिनकी कृपा के बिना कुछ कुछ भगवान को जीव अपने कल्याण के योग्य जितना हो जाए उतना कल्याण के लिए वो जान सकता है, पूर्णतया तो कोई नहीं जानता। फिर भी वे इतने दयालु हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, वे क्यों अवतरित होते हैं? तो बता रहे हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ये भी है, ये सब भी है। परित्राणाय साधुनाम, ये सब भी है। और वास्तविकता में परित्राणाय साधुनाम का अर्थ है अपने भक्तों पर कल्याण, कृपा, उन्हें आनंद और दिव्य लीलाएं प्रदान करने के लिए। और जो बद्ध जीवात्मा है वो भगवान की इन दिव्य लीलाओं से आकर्षित हो जाए, तो केवल उन्हीं से, मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे हमारे केवल परिवार के लोग, अपने प्रिय लोगों से ही मतलब होगा। उन्होंने उनको भोजन मिल गया कि नहीं, या उनको हम बस इतना ही सोच सकेंगे, हमारे परिवार का भरण पोषण। पर ऐसा नहीं है, उनके नित्य या उनके प्रिय भक्त केवल इतना ही नहीं, हर जीव के कल्याण के लिए भी सोचते हैं, तभी तो अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। पर मनुष्य, और तो नहीं समझेंगे, मनुष्य स्वयं का ही आत्मघाती व्यवहार करता है। अपने लिए ही वो जीवन में कष्ट और दुख चुनता है जब वो कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहता। खुद ही के साथ वो गलत करता है, किसी के साथ और गलत वो करता ही नहीं है, खुद ही के साथ वो गलत करता है। जब वो ये दिव्य कृपा को अनुभव नहीं करना चाहता, वो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का अध्ययन नहीं करना चाहता, खुद ही के लिए कर रहा है वो दुख। भगवान हर जीव पर दया करके इतने सुंदर तरीके से अवतरित होते हैं, और वो लीलाएं करते हैं विभिन्न प्रकार की। तो ऐसे ही अद्भुत परम भगवान है। तो वहां पर कुंती महारानी भी सेम यही कह रहे थे, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादहषु तदत्यंत विडंबनम। अत्यंत विडंबनम, अत्यंत ही विडंबनम, बड़ी ही चकराने वाली स्थिति है कृष्णा, एकदम। हमें तो समझ में ही नहीं आता ये कैसी लीला है आपकी। जन्म कर्म च विश्वात्मन, पूरे संसार ब्रह्मांड की आत्मा हो, फिर भी जन्म और कर्म, फिर भी ये सब करते हुए देखे जाते हैं। जन्म लेते हो, आपको कर्म भी हो रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। अजस्य अकर्तु, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, अकर्तु, कुछ करने की जरूरत नहीं है, निष्क्रिय है एकदम, कोई कोई जरूरत ही नहीं है किसी कर्म में पार्टिसिपेट करने की। एंड क्या कह रही है, अजस से, जन्म लेने की तो है ही नहीं कोई लॉजिक। कौन एक बात बताइए, कौन श्री कृष्ण का भगवान जिनको स्वीकार भी कर रहे हैं, है ना, ये द्रोण, और ये हमारे यशोदा मैया, है ना, और प्रश्नि, और ये सुतपा, जिनको भी भगवान स्वीकार भी कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं ही उनको, अपने भक्तों को उनका प्रेम देखकर अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी दुर्लभ स्थिति है। और कह रहे हैं कभी आप क्या करते हैं, पशु, कभी, है ना, कहीं भी अवतरित होते हैं, कभी मनुष्य उसमें, कभी पशु शरीर में, कभी, है ना, ऋषि इत्यादियों के बीच में, और कभी जल में मत्स्य अवतार लेते हैं भगवान। न तद अत्यंत विडंबनम, ये सब मुझे इतना भ्रमित करता है, मुझे चकरा देने वाली स्थिति में ले जाता है, चकरा देने वाली बात है कृष्ण, मैं तो समझ ही नहीं पाती, कुंती महारानी कह रही है।
ऐसे ही उद्धव जी कह रहे हैं। तो वे रैलिश करते हैं और जब सोचते हैं तो कहते हैं हाँ, अरे हम नहीं समझ सकते, क्या दिव्य लीलाएं, अचिंत्य स्थिति है, आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। हालांकि ये सारे प्योर डिवोटी समझते हैं भगवान की कृपा और दया को, प्रभुपाद ने हमें बताया है, सब लोग समझते हैं। तो कह रहे हैं भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक मतलब नहीं रखते। क्या मतलब है दार्शनिक बुद्धि लॉजिकल लगा, तो फिर ऐसे कैसे हो गया, तो एक मूर्ख व्यक्ति कहेगा तो श्री कृष्ण तो एक थे 16,108 में कैसे, और 16,100 रानियों से विवाह कैसे, कैसे पॉसिबल है, एक व्यक्ति यहीं तो है भाई, सीधी बात करो, यहीं दिख रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और वो सब जगह दिख रहे हैं, नारद जी जा रहे हैं देख रहे हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी अपने ग्रस्त जीवन में कुछ कार्य कर रहे हैं, यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या बगीचे में टहल रहे हैं, या सभा में बैठे हैं, या भगवान कुछ कुछ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से, भगवान हर जगह उपस्थित थे। तो तार्किक बुद्धि का लॉजिक नहीं है, भागवतम या भगवान की दिव्य लीलाओं को तो दिव्य, ये जो दिव्य स्तर की चीजें हैं इनको तो समर्पण के साथ हृदय से स्वीकार करना होता है, और ये तब होता है जब एक प्रामाणिक गुरु के, है ना, निर्देशानुसार उनके संरक्षण में हम चलते हैं। तो वो जो जो हमारे अनिष्ट और अनर्थ हैं वो रिमूव होते हैं और हम कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं। तो शुरू में तो जब हम आते हैं तो क्योंकि बहुदेवतावादी इस प्रकार की स्थिति है तो हमें लगता है ये भी सब भगवान है। धीरे धीरे जब प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं तो पता चलता है ओनली कृष्णा। तो पहले क्या होता है, आदव श्रद्धा से कुछ वो स्वीकार कर लेता है, उन परम वैष्णव भक्त पर कुछ विश्वास कर लेता है, और फिर देखें तो आगे जीवन बदल जाता है। अब जो इतना भी फेथ नहीं कर रहा उसका कैसे बदलेगा। तो आदव श्रद्धा तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कुछ उसकी स्वीकृतियां होनी चाहिए, अज्ञात स्वीकृतियां पिछले जन्म की, कुछ कुछ चली आएंगी, या डायरेक्ट कृपा हो जाए, बहुत कुछ सारी चीजें हैं, पर कुछ बेसिक तो चाहिए जहां से वो विश्वास करेगा। थोड़ा सा विश्वास यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त पे कर ले कि हरे कृष्णा चैंटिंग करो, बस इतना सुन ले, इतना समझ ले, तो अपने आप वो धीरे धीरे देखो कितना बड़ा प्रोग्रेस है। भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने की योग्यता एक बिल्कुल कौवे जैसी स्थिति से निकालकर प्रभुपाद हंस बनाने की स्थिति में ले जाना चाहते हैं, बना रहे हैं, ऐसा है। तो दार्शनिक चिंतन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है डिवोटी का। एक प्रारंभिक अवस्था ऐसा क्यों हुआ तो वैसा क्यों हुआ तो चलता रहेगा, द्वंद्व चलते हैं, संशय चलते हैं, क्योंकि हृदय अशुद्ध है। और फिर जब ये शुद्ध हो जाता है तो फिर तो स्वीकार होता है, फिर तो केवल, फिर तो इतना विश्वास होता है इतना कि यस बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी बात है, और फिर तो आनंद आने लग जाता है, एक और स्थिति में चला जाता है। पहले तो उसकी निष्ठा हो जाती है, फिर भाव और प्रेम, अब तो वो आनंद लेगा। तो कह रहे हैं ना ही भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। तो सीधी सी बात है, प्रभुपाद सीधा ही रखते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट एंड बोल्ड, एकदम समझ में आना चाहिए, हृदय में जाना चाहिए। उन्हें भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण अथवा कीर्तन से ही संतुष्ट रहते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हम लोगों को तो कुछ और काम होना नहीं चाहिए, बस हमें तो यही चाहिए, कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाएं प्रतिदिन मिलता रहे, भोजन है ये, भोजन एक्चुअली इसके बिना सेटिस्फेक्शन नहीं है। कल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत कुछ मिस था, बहुत कुछ मिसिंग था। फिर जब शिला प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ा तो मेरी ये नात्मा सुप्रसिद्धते हुआ, तब कुछ संतुष्टि मिली, क्योंकि या तो कृष्णा की ही दिव्य लीला है या फिर प्रभुपाद की दिव्य लीला, वो तो, और आत्मा फिर तो भूखी रह जाएगी। हाँ मुझे भी माता जी तभी मिली, अगर नहीं पढ़ते तो बहुत ही अधूरा रह जाता, पूरा दिन अधूरा रह जाता। ऐसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये दो लोग दिमाग लगा रहे हैं, लगाते रहे, लगाने दो दिमाग, पर हमें तो भगवान की सुंदर लीला श्रवण कीर्तन से ही, वास्तव में कृष्णा ही बोल रहे हैं। अब ये तो चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम, इसमें तो आपका मेरा कुछ है नहीं, वो भी चतुर्थ श्लोकी भागवतम के भी वो भगवत गीता के वो 4 श्लोक जो कृष्णा 10.8 और ये सब है ना, 10.8 9 10 11, ये 4 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के मेन मुख्य 10वें अध्याय के चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता, 4 श्लोक हैं भगवत गीता के, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, और उसमें बाकी सारा सार दिया हुआ है, भक्ति का पूर्ण सार है। उसमें भगवान कह रहे हैं तुष्यंती चारमंती चा, कैसे मेरे भक्त इतने संतुष्ट होकर, अगर संतुष्ट नहीं होगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा तो हम इधर उधर भागेंगे, और भाग भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं।
पर जब लगने लग जाता है तब भागना रुक जाता है, स्थिर हो जाता है वो। और ये केवल और केवल जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, आप क्यों रुकोगे? अरे कुछ भी नहीं है मेरी प्लेट में, तो भागेगा ही वो। हायर टेस्ट मिलना चाहिए तो वो रुकेगा, रुकेगा। तो वो तो उसी से संतुष्ट रहते हैं, बाकी लोग फिर इधर उधर लगाते रहो। आप देखेंगे भी और अपने जीवन में भी खुद भी महसूस करेंगे, हम भी तो पहले यही हैं। तो हम सब भौतिकता में जिस प्रकार से विचलित रहते थे, इधर से उधर भागना, चीजों को पकड़ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, या कुछ ना कुछ तो करना ही था फालतू का। ये सब में आत्मा जो विचलित पीड़ित हो रही थी, फिर जब से उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस मिली, बहुत स्थिर हो गया, बहुत गंभीर हो गया जीवन, बहुत ही सुंदर हो गया, बहुत ही पवित्र हो गया। क्या बताऊं, कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, पहले के कंपैरेटिवली। अभी बहुत लंबा रास्ता भी है, पर पहले के कंपैरेटिवली बहुत कुछ अच्छा हो गया, बहुत कुछ। गंदी चीजें, गंदी 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 चीजें और गंदी आदतें और स्थितियां परिस्थितियां भी सब रिमूव कर दी, पता नहीं कैसे करते हैं। वो तो सब होता ही है, वही वाली बात है। उधर में भोजन डालने से अपने आप होता है, आपको संतुष्टि, पुष्टि, सेहत सब मिलता है। ऐसे ही है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, इससे उन्हें समस्त दिव्यानंद मिल जाता है। पेट भर गया तो फिर क्या, फिर क्यों भागेगा? पेट भर गया उसका, वो भी एवन 56 भोग से पेट भर गया, अब क्या मतलब है किसी सूखी रोटी या कहीं और की तरफ जाने का? कुछ मतलब नहीं है। संतुष्टि होती है जिसका उदर भरा हुआ है, जो संतुष्ट है, भगवत भक्ति से ही पूर्ण उदर पोषण है, क्योंकि आत्मा का पोषण हो रहा है। किंतु भगवान की कुछ लीलाएं शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो भगवान की दिव्य लीलाओं में भी अचिंत्य होने के कारण और भगवान परम होने के कारण, विभु होने के कारण, हम अणु होने के कारण, कभी कभी भक्त, इवन शुद्ध भक्त भी विचलित हो रहे हैं। तो वो उस तरीके से नहीं कि उनका अविश्वास है, उनको बस ये लगता है हाँ ये हुआ, ये सब वो सुन रहे हैं, सब नेक्टेरियन है, पर ये हुआ कैसे? कभी कभी इस प्रकार से विचलित हो जाते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो हमने गहराई में समझा द्वितीय अध्याय 33 स्कंद में कि उद्धव जी के भाव ये हैं, उनको कष्ट हो रहा है। वो कष्ट हो रहा है जब भगवान इस प्रकार से अपने आप को रण छोड़ करके घोषित और प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उद्धव जी को पेन हो रहा है, बिकॉज वो बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे कुंती महारानी आश्चर्य कर रही हैं और फिर कह रही हैं कि देवकी मैया पर भी कृपा करने में आपने देर करी। भगवान कारावास के बाद आए, बहुत कारावास लंबा रहा, है ना? और कहती मेरे लिए तो आप तुरंत आ जाते हैं। और इस बात पे आश्चर्य कर रही हैं, कह रही हैं कि आपकी जैसी कृपा आपने मुझ पर की, हमेशा मेरे पुत्रों और मेरे लिए आप जिस प्रकार से उपस्थित होते हैं हर क्षण। तो अब हम जैसे ले अक्षय पात्र मिला, ये जो कथा है ना, द्रौपदी महारानी और पांडव और कुंती महारानी, तो दुर्वासा ऋषि आ गए, तो वो केवल स्मरण करी है, भगवान पहुंच गए। लो, क्या है वो चावल का, देखो उसमें है ऐसे करके ले लिए कृष्णा, परिपूर्ण कर दिए। कह रहे हैं आप देव की मैया के लिए भी इतना समय लगा दिए, और मेरे और मेरे पुत्रों के लिए प्रभु आप हमेशा उपस्थित रहते हैं। वो इस बात पे आश्चर्य कर रही हैं, इतना अत्यंत प्रेम कैसे है? ऐसे। तो वो क्या है, वो सब जो डिवोटीज हैं वो अपने प्रेम के कारण इसमें चले जाते हैं, तो प्रभुपाद बताएंगे, है ना? तो कह रहे हैं कि अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। अब पूछा, उनको तो पता भी होगा, हमारे लिए पूछ रहे हैं। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना होता, केवल वो दृष्टिपात देखते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, सब कुछ चेन रिएक्शन के जैसे परफॉर्म होने लग जाता है। तब यह सुनना विरुद्ध ही प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्त की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। अरे आपको श्रम करने की जरूरत क्या है? गोवर्धन को देखेंगे, स्वयं गोवर्धन सबको छत्र छाया प्रोवाइड कर देंगे। अरे भगवान चाहे तो फिर इंद्र की क्या कैपेसिटी है बारिश करने की? खत्म स्थिति। तो फिर भी वो इतना दिव्य, तो ये पर्सनल डीलिंग्स हैं, आप समझ रहे हो? बड़ी पर्सनल डीलिंग्स करना चाहते हैं, वो वन टू वन क्लोज रिलेशन है। कृष्ण सबके हैं, हर जीवात्मा के साथ श्री कृष्ण का एक परस्पर, एक बड़ा ही गहरा संबंध है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज कह रहे थे मुझ एक
से छोटे से जीव के लिए प्रभु आप इस प्रकार से समग्र सृष्टि विचलित सब कर दिए। ऐसे मतलब इनसिग्निफिकेंट समझता है डिवोटी तो अपने आप को, और भगवान अपना वो उसकी जितना वो अपने आप को दैन्य त्रिनाद अपि सुनी चैना होते हैं, उतना श्री कृष्ण और भव्यता से उनकी कीर्ति यश को प्रकाशित करते हैं। प्रहलाद महाराज के यश को भगवान ने ऐसा प्रकाशित किया है ना, ऐसा प्रकाशित किया है। इटर्नल ग्लोरीज, इटर्नल है ये। इटर्नल मतलब समझ रहे हो ना, इस ब्रह्मांड की अभी की बात नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड आध्यात्मिक जगत हर जगह है ये सुंदर दिव्य लीला प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की। हमेशा है, हमेशा रहेगी, हमेशा थी, अनंत है, अनंत। श्रीमद् भागवतम अनंत अनंत है। ऐसे कर देते हैं कृष्णा मतलब क्या कोई सोच नहीं सकता। और छोर नहीं है, और छोर भी नहीं है। अरे एक छोटा कोई इतने लोगों का होता रहता है पता नहीं क्या क्या, पर कृष्णा का डिवोटी तो फिर मतलब तो कोई छोटी बात है ही नहीं। तो प्रभुपाद भगवत गीता में लिखते हैं वास्तविक यश क्या है। अरे समझो यश क्या होता है, व्हाट इज प्रसिद्धति। क्या क्या है यश, किसको कहोगे यशस्वी होना? ये जो लोग फेम चाहते हैं, चलो फेम चाहते हैं भाई, हम फेम चाहते हैं, फेम है क्या? कृष्णा का डिवोटी होना ही फेमस होना है, यही फेम है। गंदी चीजों के लिए फेमस होना नहीं है। चोरी करके फेमस होना, पता नहीं क्या मूर्ख लोग आजकल तो कुछ भी करके फेमस होना चाहते हैं, बेकार के। सबसे ज्यादा मूर्ख लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहे हैं। मूर्ख में अपने बाल बढ़ा लिए, पता नहीं नाखून बढ़ा लिए, पता नहीं क्या क्या पागलपन है। देखो आप स्टूपिडिटी का लेवल देखो। वो एक उसमें है कितने मीटर के नाखून है, बताओ कैसे जीवन है वो। केवल बैठी रहती है, नाखून ही इतने बड़े। उस क्या मूर्ख है यार, क्या मूर्खता है बताओ। इतनी मूर्खता है भाई जीवन में। सिर्फ बेकार के रिकॉर्ड बनाना, मूर्खतम उसका नाम रखना चाहिए, मूर्ख में श्रेष्ठ। ऐसी चीज मनुष्य कर रहा है, उसको खुद ही को डिफिकल्टी हो रही है। इतने घंटे ये उतने क्या क्या बेकार के लॉजिक करते हुए दीज पीपल आर वेस्टिंग प्रेशियस ह्यूमन लाइफ। रिकॉर्ड बना रहे हैं तुम्हारे ये क्षणिक 100 साल के रिकॉर्ड के बाद वो बुक भी खत्म हो जाएगी। मूर्ख, ये कोई यश है? ये कोई यश है? नोबेल प्राइज मिल गया, ये कोई यश है? ये कोई यश वाली बातें हैं क्या? यश है कृष्ण का भक्त होना, ये यशस्वी स्थिति है, यही गुण है। प्रभुपाद बता रहे भगवत गीता 10th चैप्टर में। यश क्या है? कृष्ण का डिवोटी होना यशस्वी है। हम्म। तो कह रहे हैं वे स्वयं अपने भक्त पर्सनल लेते हैं, पर्सनल बात है, मेरा बेटा, पर्सनल, मेरा, ये पर्सनल है। और संसार में मैं और मेरा, ये सबसे बड़ा कठिन है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यही सबसे बड़ा दुख है। दुराश्रया ये बहिरर्थ माने ना, जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। तो भगवान तो परम ब्रह्म परम सत्य है, मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं? इतनी सारी दिव्य। अब देखो ये गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। देखो क्या इसमें क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि द लॉर्ड इज द सुप्रीम ब्रह्मन एब्सोल्यूट ट्रुथ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड appearing like a man but Uddhav had doubts whether he could have so many transcendental activities। अब इन्होंने जो लिखा है उससे ये ऐसा लग रहा है थोड़ा, दिव्य कार्य, सो मैनी ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो वाली बात है। अनेक दिव्य कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, कर सकते तो वो हैं, है ना, कर सकते तो वो हैं। इन दिव्य कार्यों को, इतने सारे दिव्य कार्यों को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अर्थ का थोड़ा वो कुछ कुछ हो जाता है हिंदी में। तो कहने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो फिर भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए तो कहा गया है भौतिक आध्यात्मिक रूप से कुछ नहीं करना होता। तो वो तो कह रहे हैं कायम है, चलते भी नहीं है, ना दिखते हैं, ना पता नहीं क्या ही क्या बोल रखा है। और यहाँ पर तो भगवान पर्सनल पर्सनल चीजें कर रहे हैं। अब पांडवों के लिए भगवान शांति दूत बन के जा रहे हैं, अब बताओ और क्या होगा। और स्वयं द्वारकाधीश होते हुए भी भगवान, है ना, शांति दूत बन के जा रहे हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा था कुछ दिन पहले कि युधिष्ठिर महाराज को राज्य दे दिया भगवान ने,
और उसके बाद उन्हीं के एक छत्र राज्य में वे भी सम्मिलित हो गए एक सामान्य राजा के जैसे, और युधिष्ठिर महाराज को पूरे संसार का राजा घोषित करा दिया, और स्वयं उनके अधीन एक राजा के जैसे भगवान रहे। वो अपने भक्तों के अधीन होना स्वीकार करते हैं। तो ये भी नहीं है कि मैं ऊपर रहूंगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं ही श्रेष्ठतम हूं, ऐसा भी। कृष्ण कितने अलग हैं और भगवान कितने अलग हैं और कितने हम्बल हैं। एक्चुअली तो जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं राधा रानी, तो ये बता रही है क्या तरीका है, वे अत्यंत अत्यंत ही हम्बल है। हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। कृष्णा की दिव्य ये लीलाओं में उनके दिव्य गुण दिखाई देते हैं, और गुण मैच होंगे तभी तो, गुण मिलने चाहिए ना, गुण मिलने चाहिए हमारे कृष्णा के साथ, हम कैसे जाएंगे भगवत धाम, कैसे जाएंगे। तो कह रहे हैं यदि भगवान सदा जन्मा है तो फिर वे वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लेते हैं। वे काल के लिए भी भयावने हैं। काल भी डरता है, वो अपने कार्य परिपूर्ण करते हैं भगवान की नियंत्रता नियंत्रण में। फिर भी वे जरासंध से लड़ने में डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं और दुर्ग में शरण ले लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस ले सकते हैं। वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं, ग्रस्त जीवन का पारिवारिक जन संतान संबंधी माता पिता में आनंद प्राप्त करते हैं। बताओ। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को विमोहित करती हैं, जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है तथा उनके कार्यकलाप मात्र अनुकूल अनुकृत्य नकल है। ये नहीं समझ पाते कृष्णा को कुछ करना है या नहीं। अकर्मण्यता रियलिटी एब्सोल्यूट ट्रुथ की, परम भगवान है तो कुछ करना थोड़ी होगा, बद्ध जीव को करना होता है। और उनके कार्यकलाप मात्र अनुकृत्य हैं, तो केवल और केवल ये यथा माम प्रपद्यते है। जैसा भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान चाहता है ना, वैसा ही भगवान कर रहे हैं। अब आप बताओ, जब हम अभी ये सब याद रख रहे हैं ना आप लोग, हमने पूर्व में पढ़ा था द्वितीय अध्याय में कि वसुदेव जी और भगवान का लविंग एक्सचेंज कितना सुंदर था। वसुदेव जी पुत्र के रूप में हृदय में चिंतित देव की माता, अरे मेरे छोटे से पुत्र को कंस, नहीं नहीं जाओ, मैं बहुत चिंता है। मैं, और ये पूरा आपने देखा था ना, अति अद्भुतम बालम बालक, वो जो अति अद्भुत बालक की हमने वर्णन किया था, ऐसे अद्भुत बालक के प्रकट होने पर भी, और उसमें वो शंख चक्र गदा पद्म सब ले रखे थे, एकदम अद्भुत थे। और वसुदेव जी मोहित रह गए, केवल अद्भुत, एक्चुअली ब्रह्म चकरा गए, चकरा गए, अद्भुत स्थिति में ही, वंडर में ही रह गए, इतने वंडरफुल ऐसे लग रहा था। तो कह रहे हैं कि ये सब जानने के बाद भी फिर वो कह रहे हैं मेरे पुत्र को कहीं कुछ हो ना जाए, है ना, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंस आपको कुछ कर दे, प्लीज। डर लग रहा है उनके अत्यंत प्रेम के लिए, भगवान ऐसे भागना कंस के भय से। बताओ, स्वीकार कर लिए, क्या मतलब है, कंस तो उसी दिन खत्म हो जाना था, क्या मतलब था, उसी दिन कंस का वध हो जाना था, क्या स्थिति थी। और वसुदेव जी का पितृ प्रेम के कारण श्री कृष्ण वैसी ही लीला करने के लिए चले गए उनके साथ साथ। उनके प्रेम के कारण भगवान चुप गए, कोई बात नहीं, हाँ डर गए कंस से, हम छुपे हुए रहे कंस से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से मोहित करती है। इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई मतलब नहीं है, उनके सारे कार्यकलाप तो दिव्य हैं। इसे संसारी चिंतक नहीं समझ सकते। तो आपने देखा होगा मूर्ख लोग केवल इतना ही जानते हैं, कारावास में जन्म लिया। अरे अब मैं क्या बताऊं, ये शब्द भी कहने में मेरे हृदय को बड़ा दुखता है। देखो, कर्म से कोई, मूर्ख लोग की बात बता रही हूँ, कर्म से कोई नहीं बच सकता, भगवान को भी कर्म करने ही पड़ते हैं। जब ये कहते हैं ना, इतना पेन होता है हार्ट में, बिकॉज इतना बड़ा गलती कर रहे हो। इवन यू कैन नॉट इवन प्रभुपाद, मतलब जो डिवोटीज हैं भगवान के प्योर, प्रहलाद महाराज, इवन आप उनके बारे में भी नहीं कह सकते ये किसको। जब शुद्ध भक्त के बारे में ऐसी चीज नहीं है, वो सब बंधनों से मुक्त दिव्य स्थिति में, हाउ कैन यू से कि करना पड़ता है। आप कर्म कह रहे हो कृष्ण को कर्म, पर यही तो बात है, देखे जाते हैं तो ये लोग कहते हैं, वो जानते तो है, वो कभी शास्त्र पढ़ने वाले नहीं। अब जब ऐसा कहते हैं तो कई बार हमें ही इतना बुरा और दुखी सा महसूस, अब उद्धव जी को कितना लगता होगा, शुद्ध भक्त तो वे तो अत्यंत ही, क्योंकि अब वो तो एक्चुअली सब कुछ जानते हैं भगवान के बारे में, मतलब बहुत कुछ जानते हैं।
उनको कितना दुखता होगा जब लोग ऐसा कहते हैं, रणछोड़ हो गए। बताओ, जब काल को नियंत्रित कर रहे हैं, काहे का रणछोड़। पर ये सुनकर कितना पेन होता होगा डिवोटीज को। वो प्योर डिवोटीज कुछ इस प्रकार से फील कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, संसारी चिंतक तो समझ ही नहीं पाते, ऐसी मूर्खतापूर्ण है। इवन पहले तो इस प्रकार की बहुत ही मूर्खतापूर्ण चीजें थी। लोग मैसेज कर रहे हैं, देखो भगवान को भी जन्म लेना पड़ा, देखो भगवान को भी नहीं, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में तो पता ही नहीं, देखो वियोग सहना पड़ा, और देखो वो भी अपनी धर्म पत्नी के। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। शक्तिमान और शक्ति कभी अलग हो सकते हैं? क्या मूर्खतापूर्ण बात है ये। बुद्धि बिल्कुल खराब है। इसको प्रभुपाद 9th कैंटो में इतने सुंदर परपोर्ट्स में बताए हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किए हैं। जितने भी डाउट पढ़ते हैं नहीं, भागवत पढ़ेंगे नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, और वो भी शुद्ध भक्त का कुछ पढ़ोगे नहीं, फिर वो जो चालू टाइप का जो भी करोगे, और जो अपने सत्संग और प्रवचन और संगत करोगे, उन सब से कहाँ आपको मिलने वाली है शुद्ध चीज। फिर बुद्धि खराब है आपकी बिल्कुल एकदम। तो फिर आप सबको कुछ भी मानते हो, फिर आप कृष्ण को एक, फिर पता नहीं कुछ भी अवजानंती माम मूढ़ा, ये तो सब चल ही रहा है। क्या है ये बेवकूफी। अब यही चल रहा है संसार में। संसारी चिंतकों के लिए निश्चित ही एक प्रकार का मोह होता है, मोह में पड़े हुए लोग हैं। समझना चाहिए बद्ध जीव है ये, बद्ध। हम भी बद्धी हैं, पर वो ज्यादा बद्ध है अभी। वो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस स्वीकार कर लेगा तो कम बद्ध हो जाएगा और एक दिन मुक्त हो जाएगा। किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता, उनकी मर्जी। अरे कृष्णा की संसार, कृष्णा मत्स्य रूप में आए, कृष्णा सूकर रूप में आए, कृष्णा की मर्जी। सारी योनियों की डिजाइन कृष्णा ने क्रिएट करी है। मछली कैसी दिखती है, मछली किसने क्रिएट करी, भाई कृष्णा ने क्रिएट, कृष्णा की मर्जी। मेरा मन, भगवान ने क्रिएट करी, भगवान मछली के रूप में ही आएंगे। अब और कुछ भी आ सकते थे, क्या वो ऐसे प्रकट होकर के नहीं कर सकते थे। क्यों उन्होंने वो जो मनु थे, स्वयंभू मनु थे ना, मत्स्य लीला करी थी, तो उनके साथ लीला करने के लिए क्या मछली के जैसे उनके कमंडल में आ गए। फिर कह रहे हैं राजन बचाओ बचाओ। फिर उन्होंने उनको अपने महल के कुएं में डाल दिया, फिर वहां पे बड़े हो गए अगले दिन। बढ़ता ही जा रहा है ये तो। फिर वो कह रहे हैं कि तालाब में डलवा दो, फिर समुद्र में डलवा, समुद्र छोटा पड़ गया। फिर वो नतमस्तक हो गए, भाई कोई तो खराब स्थिति है ये, मतलब ये तो कोई अद्भुत स्थिति है, और ये तो सामान्य नहीं है। फिर बोले प्रभु आप ही हैं ये। भगवान प्रकट हो गए मत्स्य अवतार में। तो वे तो ऐसे हैं, उनकी मर्जी, आप कौन होते हो पूछने वाले, ऐसे क्यों। अरे कृष्णा की मर्जी, कृष्णा का सब कुछ है, कृष्णा ने बनाई, उनको इच्छा, उनकी जो भी लीला करने की इच्छा है वे करेंगे। और ये अपने एक शुद्ध भक्त के साथ आदान प्रदान करते हुए, तो वराहदेव के रूप में तो वो भैया ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए। उनकी मर्जी, कहीं से भी आए कहीं से भी जाए, कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण, परम स्वतंत्र हैं वे। तो कह रहे हैं, परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों से नकार देती है, किंतु परम ब्रह्म अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। सब नकार देती, कुछ करना ही नहीं होता। वे परम सत्य है, एब्सोल्यूट है, कुछ नहीं है वहां पर करने के लिए। और कह रहे हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म तथा परम ब्रह्म अवतारणाओं में अंतर को जानता है वही असली योगी अर्थात आध्यात्मवादी है, और ऐसे योगी के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। तो जो समझ गया है क्यों करते हैं जबकि कुछ भी करणीय नहीं है, अकर्मण्यता है, फिर भी वे कार्य करते हुए देखे जाते हैं। तो जो इन अंतरों को समझ जाता है, इन अंतरों को समझ जाता है, वो क्या हो जाता है, योगी है। तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, बड़े बड़े मुनि देवी देवता मेरे कार्य मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। हम्म। और
तो प्रभुपाद कह रहे हैं बड़े बड़े मुनि देवता तक मेरे कार्य तथा दिव्य शक्तियों के विषय में कुछ नहीं जान सकते। ऐसे ही भीष्मदेव कह रहे हैं भागवतम में, भगवत गीता में वे स्वयं कह रहे हैं। तो भक्तों और भगवान की जो कथन है उनमें अंतर नहीं होगा, है ना। गुरु शास्त्र साधु वैष्णव इनमें अंतर नहीं होता। वही शास्त्र से बात करेंगे और वही शास्त्र में जो बताया गया उसी को कृष्णा के प्योर डिवोटीज, तो जो भीष्म पितामह बता रहे हैं उसी बात को भगवान स्वयं भी भगवत गीता में कह रहे हैं। न मे विदुः सुर गणाः प्रभवम न महर्षयः, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। कोई नहीं जानता, बड़े बड़े देवता मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को नहीं जानते, ना महर्षिगण जानते हैं। मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, अपने कारण को कैसे जान सकते हैं, नहीं जान पाते। अब भीष्म पितामह भी यही कह रहे हैं ना, ना ह्यस्य करहि चिद राजन पुमान वेद विदित्सितम यद विजिज्ञासया विधि यद विजिग यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि ही। तो कह रहे हैं वो जो हमारे युधिष्ठिर महाराज थे ना, आफ्टर वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद विचलित हो गए, ये क्या हो गया, इतने लोग मर गए मेरे को राजा बनाने के चक्कर में। जबकि फिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं, एक्चुअली उनको कृष्णा भी ट्राई करते हैं कंसोल करने का, वो करना नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं भीष्म पितामह को सारा यश मिले कि देखो भीष्म पितामह दुर्योधन को समझा दिए। अब आप बताओ, भगवान किसी को समझाएं और वो समझे नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पर भगवान युधिष्ठिर महाराज के संशय को दूर करने का श्रेय विष्णु पितामह की जो प्रार्थना है, अध्याय है देह त्याग, उसमें विष्णु पितामह को देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं चलो आपको भीष्म समझाएंगे, मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, भगवान समझाने का प्रयास करते हैं। और वही भगवान हृदय में बैठकर समझने भी नहीं दे रहे उसको, उनको समझने भी नहीं देते। और फिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह ये श्लोक बोलते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। यस, वो कहते हैं कि राजन श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते रह जाते हैं और केवल मोहित हो जाते हैं। नहीं अस्य निश्चित 100% गारंटी की बात है, श्योरिटी कर ही चित कोई भी राजन, हे राजा युधिष्ठिर आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपने ये नरसंहार नहीं किया है, परम भगवान चाहते हैं। और अर्जुन को तो बोल भी दिए वो, पुमान कोई भी मनुष्य वेद या कोई भी नहीं जान सकता विदित से तुम भगवान की क्या योजना, क्या चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या निकलेगा। अब आप और मैं क्या समझ पा रहे हैं अभी जो हुआ या कोई चेंज हो रहा है, कुछ भी जो कुछ भी हमारे जीवनों में हो रहा है आगे जाकर पता चलता है, ऐसा नहीं होता। बहुत बार बस ऐसे ही कुछ ज्वाइन कर लिया और पता चला उस जीवन बदल गया, और पता चला कि अरे बस ऐसे ही मंदिर चले गए भगवत भक्ति में आ गए, कोई भक्त मिल गए, पता चला सब कुछ बदल गया। तो ये हो रहा है, हमको क्या पता भगवान की योजना कहाँ से भगवान कैसे जोड़ देते हैं और सडनली सब कुछ बदल जाता है। विदित सिम उनकी ये जो योजनाएं हैं ये किसी को, हर डिवोटी जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में जुड़ रहा है योजना से ही जुड़ रहा है, वो परम योजना के अंतर्गत आ गया है, तब वो भगवत भक्ति से जुड़ा है। ये योजना है, अनेक जन्मों से भगवान आपके और मेरे भक्ति में जुड़ने, इस क्षण में आने की योजना बनाए हैं। और उनकी योजना परिपूर्ण होती है, यहाँ संसार सरकार की जो योजना है वो तो सब फेल होती हैं, भगवान की योजनाएं परिपूर्ण होती हैं। उन्होंने योजना की थी ये व्यक्ति, ये जीव आत्मा ऐसे ऐसे करके अब इस जन्म में ये शरीर प्राप्त करके अब इस दिन हरे कृष्ण शुरू करेगा। ऐसी ऐसी योजना बनाया, उसको कहीं से बुक मिलवाया प्रभुपाद का, कहीं से हरे कृष्णा कार्ड मिल गया, कहीं से डिवोटी ने प्रसाद दे दिया, बस हो गया काम। योजना अत्यंत अद्भुत, हम लोग समझ पा रहे हैं हम कैसे आए, योजना परम योजना में समर्पित हो जाना चाहिए केवल। और आगे क्या होगा, हम कैसे भक्ति करेंगे, हम कैसे प्रभुपाद को सर्व करेंगे, बस इच्छा रखिए करने की। कैसे कैसे की चिंता मत करो, कैसे की कोई चिंता मत करो, वो एकदम कृष्णा खुद ही करते हैं। हमें सेवा करने की चिंता होनी चाहिए कि जो सेवा मेरी स्थिति से हो सके। अब वो चाहे अपनी माला ही कंप्लीट करना हो, वही बड़ी बहुत बड़ी सेवा है। वो चाहे कोई छोटी तिनका भर भी कॉलिंग की सेवा, कोई भी सेवा हो आपकी, बहुत नगण्य लगने वाली सेवा बहुत बड़ी है, चिंता मत करिए, आप केवल समर्पित रहिए। आपको परम योजना के द्वारा गाइड किया जा रहा है, आप समर्पित रहेंगे ना तो बस स्वीकार है, समझ रहे हो ना। बहना है नदी के साथ, प्रभुपाद की कृपा की नदी बह रही है, उसमें गोते लगाओ, आनंद लो, बहते जाओ, परिपूर्ण रहो।
अब कुछ और टेढ़ा मेढ़ा लेके करोगे तो फिर दिक्कत है। अपनी दिमाग नहीं लगानी, बहना है, सेवा में दिमाग लगाना है। बस जो मिल रहा है, जो मूवमेंट, उसमें मैं सर्व कैसे करूं, ये। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते रहते हैं और मोहित होते रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता। यत विजिज्ञासया, लगे रहते हैं, मुह्यंती, मोहित रहते हैं, कवया, बड़े बड़े विचारक कुछ नहीं जान। अरे नो बडी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, ओनली एंड ओनली कृष्णा कैन बी अंडरस्टूड बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। केवल उनको उसी तरीके से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो यही है सुंदर व्यवस्था। बिना सोचे, बिना किसी स्थिति के अपने आप सब होता है। जो समर्पण करना सीख जाए थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे वो करवाए। अच्छा, एक दिन जब आपको और हमें भगवत धाम जाना है, जैसे प्रभुपाद लेकर ही जाएंगे जब, तो ऑब्वियसली उससे पहले हमें शुद्ध होना ही है। हर चीज से क्रॉस होना ही होगा। आदौ श्रद्धा, साधु संग, ये सबको, ये सारा जो प्रोसेस है 9, इनको करके पहुंचना होगा भाव प्रेम। तो देखा जाए, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहा है, उसके लिए भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी है। और अगर और भी देखा जाए ना, हर जीवात्मा के लिए श्री कृष्ण ने एक व्यवस्था कर रखी है। हर जीवात्मा, हर कोई उन्हीं का पर्सनल, यहाँ सब कुछ पर्सनल है, मेरा बेटा, यही पर्सनल लॉजिक है हर जीवात्मा के लिए। तो अगर हमें आज कभी लगता भी है भौतिकतावादी लोग, तो उससे भी थोड़ा बचना ही चाहिए। हाँ, अपनी भक्ति की प्रोटेक्शन हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है, वो एक अच्छी बुद्धि है। हमें 4 नियम पालन करने, असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार्य हमें करना है। पर हमें फिर भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि आज इसे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्राप्त नहीं है, इसीलिए ऐसी स्थिति है। फिर क्या हम करें, है तो अंश कृष्णा का ही, पर हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है समझना, ग्रॉस क्रिमिनल एक्टिविटीज और ये सब को देखते हुए। बट फिर भी हम किसी के लिए घृणा ना रखें। वो कार्य कर रहा है क्योंकि वो भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझा, अभी तक उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मिली। ऐसे आज जो आपको भौतिकतावादी दिख रहा है, और देखो टेम्पल में भी कई बहुत प्रकार के भक्त आते हैं। शुरू शुरू में तो सब उलझे और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अवस्था रहती, क्योंकि आते हैं, जस्ट आते हैं। तो बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं, बहुत सारे चीजें रहती हैं। तो उस समय हमें ये बुद्धि रखनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखकर हम ऐसा ना सोचें ऐसा है। ये भगवान की परम योजना में चल रहा है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। परम योजना से जुड़े हुए हैं तो समझना तो है ही। और यही कृष्ण भावनामृत का दिव्य रहस्य है, यही दिव्य रहस्य प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। गोविंद की सेवा में इंद्रियों को लगा दो, या कैसे संतुष्ट होंगी पता नहीं, कैसे आनंद मिलेगा पता, पर मिल जाए, और मिल रहा है। मिल रहा है तभी तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों कंटिन्यू करेगा, ये इम्पॉसिबल है कंटिन्यू करना भक्ति, इम्पॉसिबल ही समझ लो। माया के संसार में, कलयुग में करना इम्पॉसिबल है हर चीज। तो केवल परम इच्छा में निमित्त मत बन जाइए, निमित्त मात्रम ही भव सव्यसाची, इस लाइन को याद रखा करिए। हम सबको रखनी है, मतलब आप रखा करिए, मैं भी रखा करूं। हम सब के लिए है, जो भी निर्देश यहाँ मिलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो सुन रहे हैं उनके लिए है। अरे सबके लिए, हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं, ये मुझे और आपको, हम सबको करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर।